हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर हम मार्केट का एनालाइज करने वाले हैं। मैंने बहुत सारे डाटा पॉइंट को कलेक्ट किया है और उन्हीं डाटा पॉइंट के आधार पे हम मार्केट का एनालाइज करेंगे कि आने वाला जो मार्केट है ये वीक है, उस वीक के अंदर मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इस हफ्ते डायरेक्शन में जाएगा मार्केट, यानी कि किस डायरेक्शन के अंदर मार्केट जाने वाला है उस चीज़ का एनालाइज हम सबसे पहले करने वाले हैं। तो कंपनी के क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 2024 के नतीजे भी अब आने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों थोक महंगाई इंडिकेटर, लाल सागर का तनाव, ये सब चीज़ें क्या है, इन सब के ऊपर मैं डिटेल के अंदर बात करने वाला हूँ। और ये न्यूज़ मैंने मनी कंट्रोल के प्रो वर्जन मैंने बाई कर रखा है और उसके ऊपर आई है। अब आप बार बार बोलोगे कि प्रो वर्जन क्यों आपने बाई किया यार, बार बार ये चीज़ बोलते हो। तो अब हो गया जो हो गया। अब चलिए सबसे पहले मार्केट को हम एनालाइज कर लेते हैं और ये न्यूज़ क्या है न्यूज़ देख लेते हैं। दोस्तों अगर मैं पिछले वीक की बात करूं तो निफ्टी बेसिकली पिछले वीक के अंदर 184 पॉइंट बढ़कर 21,895 रुपये पर हाई लगाया था। और वहीं पे सेंसेक्स की अगर मैं बात करूं तो सेंसेक्स भी 542 पॉइंट चढ़ा था और वो 72,568 पॉइंट पर पहुंच गया था। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हो रही है, मार्केट लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात कर लेता हूँ कि वीकेंड पर एफआईआई ने 3,900 करोड़ की शेयर को बेचा था। दिसंबर के महीने में जो ये एफआईआई थे ये कंटिन्यूसली स्टॉक को बाई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही जनवरी नया सेशन स्टार्ट हुआ एफआईआई कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो 3900 करोड़ रुपए की शेयर की बिक्री की थी। और इस वीक निफ्टी 22,000 से 22,100 तक जा सकता है, ऐसा अनुमान है। तो इन सब पॉइंट के ऊपर भी अपन बात करेंगे। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि इस वीक 200 कंपनियों का ये क्या बोलते हैं क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनका क्वार्टर 3 रिजल्ट आने वाला है, इन सब के बारे में मैं बात करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैं अब 10 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं इन्हीं पॉइंट के आधार पे आने वाला जो ये वीक है इसकी मूवमेंट होने वाली है। अब ये 10 पॉइंट कौन कौन से अपन इनकी बात कर लेते हैं। दलाल स्ट्रीट वीकली अहेड, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैंने आपको पहले पॉइंट में तो आपको बता ही दिया है कि किस तरीके से मार्केट मूव करेगा आने वाले टाइम में, और एफआईआई और डीआई ने कितनी बाइंग और सेलिंग की है, मार्केट ने हाई कितना लगाया पिछले वीक के अंदर, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट के अंदर। सेकंड पॉइंट बता देता हूँ क्वार्टर 3 का रिजल्ट, यानी कि क्वार्टर 3 का रिजल्ट जो आने वाला है इसके अंदर प्रमुख बहुत सारी कंपनियां हैं जो जिनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। और उन कंपनियों में जो मेन जो है उनको मैं बता देता हूं आपको सबसे पहले यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं क्वार्टर 3 के रिजल्ट की, यानी क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आने वाला है उसके अंदर कौन कौन सी कंपनियां हैं। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्री है, इसका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स, एलटीआई माइंड्रेड और इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, जियो फाइनेंशियल सर्विस, ये आदि ये जो मेन स्टॉक है इनका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आने वाला है। इस न्यूज़ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। इसके बाद में अगला पॉइंट है दोस्तों, दूसरा वाला वो है दोस्तों कि घरेलू इकोनॉमिक डाटा। जो घरेलू इकोनॉमिक डाटा है उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो है दोस्तों कि दिसंबर में होलसेल इन्फ्लेशन के डाटा 15 जनवरी को डिक्लेयर होंगे, यानी कि दिसंबर महीने के जो होलसेल इन्फ्लेशन जो हुआ था उसके डाटा 15 जनवरी को आने वाले। और जो इन्फ्लेशन है उसके पूरे बढ़ने की संभावना बड़े बड़े लोगों ने यही बताया है। इसके अलावा नवंबर में जो इन्फ्लेशन बढ़ा था वो 0.26% से बढ़ा था। और अब ऐसे ही उम्मीद है कि टोटल इस वाले महीने के अंदर भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, दिसंबर का भी बढ़ा हुआ आ सकता है। इसके अलावा टोटल सेल्स व्हीकल के डाटा पे भी बात करेंगे, यानी कि टोटल सेल्स जो व्हीकल जो सेल्स हुए थे दिसंबर के महीने में उनके ऊपर भी बात की जाएगी। और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो घरेलू इकोनॉमिक डाटा है उनको पेश किया जाएगा। उनके आधार पे हम देख पाएंगे कि मार्केट का मूवमेंट किधर आने वाला है आने वाले साल के अंदर, इस साल के अंदर। इसके बाद में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डाटा 19 जनवरी को आएगा। फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज आपने सुना होगा, तो उसका जो डाटा है वो दोस्तों 19 जनवरी को आने वाला है। इसके ऊपर भी आपको नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा की, तो वो है दोस्तों ग्लोबल फ्रंट पर मार्केट की भागीदारी 17 जनवरी को जारी होने वाले क्वार्टर 4 CY23 के लिए चीन के क्वार्टरली जीडीपी और इंडस्ट्रियल कैपिटल यूटिलाइजेशन के नंबर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे मार्केट की मूवमेंट के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप देखते रहिए।
और चीन की इकोनॉमी जुलाई से सितंबर 2023 के महीने में दोस्तों 4.9% के रूप में बढ़ी थी। अब एक चीज़ और है, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि लाल सागर का विवाद। अब लाल सागर के विवाद के बारे में आपने सुना होगा कि ये क्या विवाद है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ग्लोबल लाल सागर पर जियोपॉलिटिकल टेंशन पर करीबी से नज़र रखेंगे। ग्लोबल जो इन्वेस्टर है वो जियोपॉलिटिकल जो ये लाल सागर के ऊपर तनाव चल रहा है पूरे इन दो देशों के बीच में, उसके ऊपर पूरी नज़र रखेंगे। दोस्तों लाल सागर में हुआ यह था कि दरअसल लाल सागर शिपिंग पर ईरान के सहयोगी हुती विद्रोहियों ने हमला कर दिया था। ईरान के जो सहयोगी हुती विद्रोही थे उन्होंने लाल सागर में अमेरिका का एक शिपिंग जहाज़ था उसके ऊपर हमला कर दिया था, और ये शिपिंग जहाज़ अमेरिका की थी। तो 11 जनवरी को अमेरिका और यूके ने यमन में हुती विद्रोह पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। तो दोस्तों अमेरिका की एयर स्ट्राइक की वजह से अमेरिका के बीच में और मिडल ईस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो मिडल ईस्ट है इन्होंने लाल सागर के अंदर जो तेल की सप्लाई है उसको रोक दी है। और तेल की सप्लाई को बोलूँ या फिर जो टैंक की जो कंपनियां हैं उन्होंने यातायात को रोक दिया है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर तेल को लेकर थोड़ी सी किल्लत रह सकती है और तेल की जो प्राइस है वो बढ़ सकती है। अगला पॉइंट हो गया दोस्तों, तेल की कमी होने वाली है, इसकी वजह से प्राइस बढ़ने वाली है। ओके, उसके बाद में अगर मैं बात करूं आपके सामने तो वो है दो एफआईआई, और एफआईआई का फ्लो कैसा है इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि क्या होने वाला है। तो एफआईआई का जो फ्लो है दिसंबर में इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट करने के बाद में एफआईआई जनवरी के अंदर अपनी जो होल्डिंग है उसको बाहर निकालना चाहते हैं, यानी कि जो अपना प्रॉफिट है प्रॉफिट को बुक करना चाहते हैं और जो अपनी होल्डिंग है उसको हटा रहे हैं। और इसके बारे में मैंने आपको बता भी दिया था कि उन्होंने 3900 करोड़ के जो शेयर थे उनको बेच दिया था, यानी कि 3900 करोड़ के जो शेयर थे उन्होंने उसको बेच दिया, उसकी वजह से मार्केट में डाउनफॉल आया। और डीआई ने भी मार्केट के अंदर 438 करोड़ रुपए की सेलिंग की है पिछले मंथ के अंदर, और इसकी वजह से भी मार्केट गिरा था। लेकिन डीआई ने ज़्यादा सेलिंग नहीं की और उन्होंने क्या किया कि 6858 करोड़ की बाइंग और कई कैश सेगमेंट के अंदर उन्होंने 6858 करोड़ की बाइंग की थी, जिसकी वजह से मार्केट ने ऑल टाइम का हाई लगाया था, यह आपने देखा भी था। और इसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं जिनकी वजह से मार्केट परफॉर्म करेगा आने वाले वीक के अंदर, वो है दोस्तों आईपीओ भी बहुत सारे आने वाले, बहुत सारे आईपीओ नए आने वाले और उनकी लिस्टिंग होने वाली है। और कुछ पुराने जो आईपीओ है उन आईपीओ की भी ये होने वाली है, लास्ट डेट होने वाली, जिसकी वजह से कुछ तो आईपीओ क्लोज होंगे, कुछ नए आईपीओ आएंगे, उसकी वजह से मार्केट के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट होने वाली है। और एक और टेक्निकल व्यू मैंने आपको बता ही दिया था कि मार्केट के अंदर जो मूवमेंट होने वाली है, अगर इन सब डाटा को इंक्लूड करके मार्केट अगर चला तो 22,000 से 22,100 के क्षेत्र को बिल्कुल बैंक निफ्टी जो है वो टच कर लेगा, और इस वीक के अंदर ये होने की पूरी संभावना है। तो आप अपनी पोजीशन उसी हिसाब से लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सारी जानकारी आपको पसंद आया होगी। और इन्हीं सब 7 पॉइंट को अगर मैं शॉर्ट में अगर आपके सामने एक्सप्लेन करूँ तो वो है Q3 का रिजल्ट। 200 कंपनियों का Q3 का रिजल्ट आने वाला है। घरेलू इकोनॉमिक डाटा जो मैंने आपको बताया था कि 0.26% पिछले नवंबर के महीने में व्हीकल की परचेसिंग हुई थी, और दिसंबर महीने में कितनी हुई है ये सारी चीज़ें इसके अंदर आई थी, और इससे मार्केट के अंदर ऊपर जाने की पूरी संभावना है क्योंकि व्हीकल की बढ़ोतरी हुई है बाइंग के अंदर। इसके बाद में ग्लोबल इकोनॉमिक डाटा मैंने चाइना के बारे में आपको बताया था। अगला पॉइंट बात करूँ तो वो है लाल सागर का विवाद, उसकी वजह से तेल की आयात कम हो गई है और मार्केट प्राइस बढ़ने वाली है तेल की, वो चीज़ मैंने बता दी। और एफआईआई का फ्लो जो कैसा था, एफआई कैसे बाइंग कर रहे हैं, कितना उन्होंने सेलिंग की थी, और इसके अलावा डीआईआई ने नई बाइंग की, कैश सेगमेंट के अंदर कितनी बाइंग की, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और जो लास्ट वाला पॉइंट है वो है आईपीओ का। आईपीओ के अंदर भी नए आईपीओ आ रहे हैं और वो कुछ पुराने आईपीओ वो क्लोज होने वाले हैं, तो उनके बारे में बात की। और टेक्निकल व्यू मैंने आपको बता दिया था कि निफ्टी इतनी ऊपर जाने वाली, इतनी नीचे आने वाली, और सारी चीज़ें आपके सामने एक्यूरेट मैंने पेश कर दी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, और अगले वीडियो के अंदर हम क्या बोलते हैं इस ट्राइडेंट का टेक्निकल एनालाइज करने वाले, फंडामेंटल एनालाइज करने वाले, और देखेंगे कि ट्राइडेंट कितना जाने वाला है। थैंक यू सो मच और जय श्री राम।